पश्चिम बंगाल में जैसे ही कमल खिला वैसे ही सिर्फ बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे देश में बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जश्न का माहौल बन गया है। शुरुआती रुझानों में यह साफ हो गया था कि बीजेपी करीब 200 सीटों की ओर बढ़ रही है, जबकि टीएमसी 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पा रही। साल 2021 में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी थी। बड़े बड़े नेता मैदान में उतरे, लेकिन तब पार्टी बहुमत तक नहीं पहुंच पाई। इस बार बीजेपी ने पिछली कमियों से सीखते हुए रणनीति पूरी तरह बदल दी। सिर्फ बंगाल के स्थानीय नेताओं पर निर्भर रहने की बजाय हिंदी पट्टी के बड़े चेहरों को भी मैदान में उतारा, जिससे चुनावी माहौल को और धार मिली। बंगाल में लोगों से जुड़ने के लिए पीएम मोदी ने सिर्फ भाषण ही नहीं दी, बल्कि जमीन से जुड़ने की पूरी कोशिश की। उन्होंने कुल 21 रैलियां, 3 रोड शो किए। कभी वो सड़क किनारे झालमुड़ी खाते नजर आए तो कभी हुगली नदी में बोटिंग करते दिखे। इसके अलावा उन्होंने बंगाल के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर जाकर भी लोगों से भावनात्मक जुड़ाव बनाने की कोशिश की। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की पूरी रणनीति को जमीन पर उतारने का जिम्मा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाथों में था। बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा के जरिए पूरे राज्य में एक बड़ा अभियान चलाया। करीब 5000 किलोमीटर लंबी इस यात्रा के जरिए पार्टी ने गांव-गांव, शहर-शहर जाकर लोगों तक अपनी बात पहुंचाई। इस दौरान बीजेपी ने ममता सरकार को भ्रष्टाचार, घुसपैठ, कुशासन जैसे मुद्दों पर घेरते हुए जनता के बीच बदलाव की मांग को मजबूत किया। अमित शाह खुद इस पूरे अभियान की निगरानी कर रहे थे। हर रैली, हर रोड शो के बाद फीडबैक लेना, रणनीति में बदलाव करना और संगठन को मजबूत करना, यह सब उन्होंने बहुत बारीकी से संभाला। बीजेपी की इस जीत के पीछे सिर्फ बड़े चेहरे ही नहीं बल्कि पर्दे के पीछे काम करने वाले रणनीतिकार भी अहम रहे हैं। सुनील बंसल और भूपेंद्र यादव की जोड़ी ने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूती दी। दोनों नेताओं ने मंडल और बूथ स्तर पर जाकर कार्यकर्ताओं के साथ तालमेल बनाया, उनके बीच मतभेद दूर किए और चुनावी मशीनरी को पूरी तरह एक्टिव किया। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि हर कार्यकर्ता अपनी क्षेत्र में पूरी ताकत के साथ काम करे और वोटरों तक बीजेपी का संदेश सही तरीके से पहुंचे। इस पूरे चुनाव में एक और बड़ा नाम, शुवेंदु अधिकारी, जो कभी ममता बनर्जी के करीबी माने जाते थे, अब बीजेपी के लिए गेम चेंजर है। उन्होंने न सिर्फ टीएमसी को अंदर से कमजोर किया बल्कि कोलकाता की भवानीपुर सीट पर भी कड़ी चुनौती खड़ी कर दी। शुवेंदु अधिकारी के प्रभाव का असर पूरे बंगाल में देखने को मिला, जहां बीजेपी को मजबूत बढ़त मिलती नजर आई। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बार बीजेपी ने सिर्फ चुनाव नहीं लड़ा बल्कि एक पूरी रणनीति के तहत बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत की है। ग्राउंड कनेक्ट, मजबूत संगठन, बड़े नेताओं की मौजूदगी और सही मुद्दों को उठाने की वजह से पार्टी को इसका सीधा फायदा मिलता दिखा है। यही वजह है कि इस बार बंगाल के नतीजे बीजेपी के लिए ऐतिहासिक साबित हो रहे हैं। अभी के लिए इस खबर में बस इतना ही। आपको क्या लगता है कि आखिर ममता को मात बीजेपी ने कैसे दी? आपकी भी राय आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलें।